पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन कैसे किए जाएं? जैसे गायत्री मंत्र हो गए, ये पंचाक्षरी मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, जी। ये आज के समय में स्पीकर वगैरह में बजाया जाता है। अगर मैं आपको बोलूं एक शब्द में डिस्क्राइब करो गुरुदेव को तो क्या हो? मैं कह रहा हूँ मेरी बात मानो, एक बारी महापुरुषों की बात मानो, भगवान के मंदिर जाओ, भगवान का दर्शन करो अच्छे से। और उन्होंने मुझे माला दी थी पहली बारी उस दिन, और आज का दिन मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, वो दिन मेरे जीवन का बेस्ट था। जिसने मंगला आरती कर ली ना, उसका पूरा दिन मंगल में जाएगा, पूरा दिन मंगल में ठीक है। जाएगा। दादा गुरुदेव की क्या महिमा, जिनको हम कह रहे हैं कि साक्षात भगवान है, उनके गुरुदेव क्या होंगे? कहते हाथों से बनाया है? मैं क्या हाँ जी। कह रहे हमारे लिए लेके आए हो? मैं क्या हाँ जी महाराज जी। कहते हम रख ले हैं? मैं क्या दीक्षा कैसे ली जाती है? हुँ। दीक्षा के नियम क्या होते हैं? मेरे को ना अंदर से बार-बार ऐसे हो रहा था कि मैं थोड़ा गलत मार्ग की तरफ मेरा मन प्रेरित कर रहा था। बस सुबह एक बार जाओ हुँ। मंदिर, शिव जी को थोड़ा जल चढ़ा दिया, सूर्य देवता को प्रणाम कर दिया। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने अपने अंदर फर्क देखा है। इतना दुलार करते हैं ना, इतना दुलार करते हैं कि वाणी से बताने का विषय ही नहीं है। लोग कहते थे कि इस कलयुग में एक सच्चा संत मिलना मुश्किल है। हम सब कितने लकी हैं कि हमें पूज्य श्री हित गोविंद चरण प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत मिले। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं महाराज जी से दीक्षित आदित्य कपूर जी। अगर आज आप महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है? एकांतिक वार्तालाप, दर्शन, कैसे सत्संग में बैठ सकते हैं? क्योंकि आदित्य जी खुद दीक्षित है कई सालों से, तो वो बताएंगे कि क्या क्या नियम है महाराज जी से दीक्षा लेने के। हमने श्री वृंदावन धाम के बारे में बात करी, ऐसे गुप्त मंदिर जाने जहां पर आज भी आप साक्षात प्रिया प्रीतम के दर्शन कर सकते हैं। कभी कभार दुख इस चीज का होता है कि हम बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, बट 90% लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारी टीम का मनोबल बढ़ता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं। जाते जाते कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। एंजॉय द शो। श्री राधे। आज के पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। गुरुदेव की जो बातें हैं आज सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में गुरुदेव की वाणी गूंज रही है। सिर्फ एक वर्ग नहीं, पूरा समाज, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, सिर्फ और सिर्फ ये बातों का प्रताप, साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। बिल्कुल, और क्योंकि आप गुरुजी से दीक्षित हैं, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अलग होगा। और बिल्कुल। क्योंकि पहले से मैं आपको जानता भी हूँ, तो वो कहानियाँ मुझे तो पता है। आज और वो चीज़ें हम अपनी ऑडियंस तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल, उसी से शुरू करते हैं। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन कैसे किए जाएँ? महाराज जी के दर्शन करने हो, अब कुछ नियम भी बदल गए हैं। तो लाखों लोग हैं जो दर्शन करना चाहते हैं, जो धाम से नहीं हैं, इंडिया या इंडिया से बाहर से हैं। कैसे गुरुदेव के दर्शन किए जाते हैं? टाइमिंग्स क्या रहती हैं? और किस तरह से अलग-अलग प्रकार के एकांतिक सत्संग, किस-किस प्रकार के दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं और कैसे? तो सबसे पहले हम सत्संग से शुरुआत करते हैं। सत्संग के जो पहले दर्शन होते थे, आप उसके लिए नाम पहले लिखवाते थे 11 बजे के आसपास, सुबह के समय में। थोड़ा दोपहर हो जाती है, 11 बजे के आसपास जब हम नाम लिखवाते थे, तो हमें टोकन मिल जाता था। और नेक्स्ट डे हम 3-4 बजे के आसपास जाके गुरु जी का सत्संग जो हॉल है अंदर, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। और फिर गुरु जी आते हैं वहाँ पे, आते ही सारे खड़े हो जाते हैं, बड़ा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद गुरु जी का लेक्चर चलता है, कम से कम 1 से डेढ़ घंटा। फिर हमें मंगला आरती के दर्शन होते हैं, वन विहार होता है, श्री जी को झूला झुलाते हैं। तो ये सारे हमें सत्संग हॉल में दर्शन होते हैं। इसके लिए पहले जो नियम था, उसको उसके अकॉर्डिंग हमें 11 बजे टोकन मिलता था। लेकिन अभी जो है उसके लिए हमें सुबह 5 बजे जाना है। सुबह आप 5 साढ़े 5 बजे के आसपास जाओगे, आपको टोकन मिल जाएगा। फिर आप नेक्स्ट डे जाके सत्संग में बैठ सकते हो। अब हम चलते हैं एकांतिक की तरफ। अब एकांतिक वार्तालाप और एकांतिक दर्शन, बीच में एकांतिक दर्शन बंद करे थे, लेकिन जब से गुरु जी के प्रातःकालीन जो दर्शन होते थे, अभी वो रोक दिए गए हैं। अभी हाथरस में जो हत्या ये सब जो रहा था, उस चीज़ को मद्देनज़र में रखते हुए और गुरु जी का जो स्वास्थ्य है, इसलिए अभी प्रातःकालीन दर्शन अनिश्चित काल के लिए रोक दिए गए हैं। और उसको रिप्लेस करा गया है एकांतिक दर्शन से, क्योंकि बीच में भी एकांतिक दर्शन भी बंद हो गए थे। तो यदि आपको महाराज श्री के एकांतिक वार्तालाप में दर्शन करने हैं, तो आप केली कुंज चले जाओ 9:30 के आसपास।
9:30 के आसपास आप चले गए, केली कुंज के गेट पे आपको 2 संत भगवान मिलेंगे। पहले संत भगवान मिलते हैं हमें, महामाद्री बाबा और नवल नागरी बाबा। ये पहले की बात है। लेकिन अभी है थोड़ा-सा शेड्यूल फिर चेंज हुआ है। अब वो अंदर बैठते हैं, बाहर दूसरा परिकर बैठता है। अगर आपको उनसे मिलना है, नवल नागरी बाबा से, महामाद्री बाबा से, तो आपको उनसे परमिशन लेके अंदर भेज दिया जाएगा, वरना आपको उनसे ही डील करना पड़ेगा। जैसे अब हम जाके बोल देते हैं कि हमें नवल नागरी बाबा से मिलना है, तो वो हमें भेज देते हैं। पर अभी अब जाते रहोगे वहाँ पे, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, जब आप कंसिस्टेंट रहोगे, अपना थोड़ा भजन उनको दिखेगा कि हाँ, आपके अंदर एक चाह है, तो आप अंदर जा सकते हो। अब दर्शन के लिए अगर आपका प्रश्न सबसे पहली बात भागवतिक है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं, और उससे लोक का कल्याण होगा या नहीं, उस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है, तभी आपको एकांतिक वार्तालाप का टोकन मिलेगा। क्योंकि रश बहुत रहता है, काफ़ी सारे लोग आते हैं। एकांतिक दर्शन का आपको थोड़ा ईज़िली मिल जाएगा। एकांतिक दर्शन के लिए आपने निवेदन करना है, वो आपको टोकन दे देंगे, उसके लिए आपका कुछ वो नहीं रहता। लेकिन एकांतिक वार्तालाप के लिए मेक श्योर आपका जो क्वेश्चन है, वो भागवतिक होना चाहिए और उससे लोगों का कल्याण हो। ओके, गॉट इट। थोड़ा-सा अब इसको हम और एक स्टेप आगे जाके समझते हैं। हुँ, हुँ। जैसे क्योंकि लोगों को ये नहीं पता होगा कि उनको जाना कहाँ है। अब हुँ, जैसे आपने राधा केली कुंज तो कह दिया, पर हुँ, लोगों को नहीं समझ होगा कि राधा केली कुंज क्या है? वहाँ पर गुरुदेव रहते भी हैं हाँ, हाँ। या गुरुदेव वहाँ पर आते भी हैं? तो वो क्या प्रोसीजर है? राधा केली कुंज में क्या है? गुरुदेव का जो स्थान है वो कहाँ पर है? हुँ, तो हुँ। कैसे वो जो आपने बताया वो और जो टाइमिंग्स जो होती हैं सत्संग की वो भी क्या-क्या होती हैं? सो बेसिकली जो महाराज श्री का निवास स्थान है, जहाँ पे महाराज श्री रहते हैं, वो श्री कृष्ण शरणम में है। ये हमारा प्रेम मंदिर से थोड़ा आगे जाके है। ठीक है। तो महाराज श्री पहले प्रातःकालीन सुबह-सुबह वहाँ से निकलते थे और हुँ, पद यात्रा से केली कुंज जाते थे। हुँ, केली कुंज में सेवा विराजमान है, श्री प्रिया प्रीतम जी विराजमान है और हितजू विराजमान है। लेकिन जो महाराज श्री का निवास स्थान है, वो शरणम में है। महाराज श्री वहाँ पे आते हैं सुबह के समय में। हुँ। सुबह महाराज श्री वहाँ पे आते हैं, सत्संग होता है। सत्संग के बाद में मंगला आरती कितने होती बजे है। आते हैं महाराज जी? महाराज श्री अब आते हैं 4 बजे के 4 आसपास। बजे आ 4 जाते हैं, बजे आते हैं। तो बेसिकली अपने निवास से 4 बजे वो आ जाते हैं राधा केली कुंज। हाँ, ठीक, 3:30-4 बजे के बीच में महाराज श्री वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक। अब महाराज श्री वहाँ पे आ गए, थोड़ा अंदर संकीर्तन चलता रहता है। फिर महाराज श्री अपना वहाँ पे आते हैं, सत्संग शुरू होता है। बस जब सत्संग शुरू होता है ना, आप लिटरली महाराज श्री को जब आप सामने से देखोगे ना, आप सब कुछ भूल जाओगे। मतलब एक होता है ना कि आपको पुराने अतीत की कोई टेंशन नहीं रहेगी, फ्यूचर के बारे में लेके आप चिंतित नहीं रहोगे, आप प्रेज़ेंट में जियोगे। महाराज श्री के दर्शन का इतना प्रताप है ना, मतलब ये लगा के चलो उनकी आज्ञा पालन कर ली फिर तो कल्याण ही है। दर्शन मात्र से आपके हृदय के सारे विकार खत्म। दर्शन मात्र से, अगर आप सामने से दर्शन करोगे, तो महाराज श्री फिर वहाँ पे सत्संग शुरू हो जाता है। सत्संग के बाद में मंगला आरती होती है। ये होता है सत्संग की टाइमिंग्स क्या है? 4 बजे के आसपास शुरू हो जाता है। अराउंड 5:30 के आसपास विश्राम की तरफ आता है। फिर उधर ठीक से श्री जी को लेके आते हैं, हितजू को लेके आते हैं। फिर उनकी मंगला आरती शुरू हो जाती है। ठीक है? मंगला आरती के बाद में गुरुजी श्री जी को झूला झुलाते हैं। फिर पीछे के रास्ते से जो राधा वल्लभ कुंज के नाम से है, जहाँ पे हम एकांतिक के लिए भी वेट करते हैं, एकांतिक दर्शन जहाँ पे होते हैं, एकांतिक वार्तालाप होता है, उस जगह का नाम राधा वल्लभ कुंज है। तो वहाँ पे श्री जी का कभी नौका विहार, श्री जी को झूला तो वहीं पे झुला देते हैं, श्री जी का वन विहार। तो हुँ, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। हुँ, उसके बाद जो एकांतिक वार्तालाप वाले हैं, जैसे जिन्होंने 1 दिन पहले टोकन लिया, फिर वो वहाँ पे जाते हैं। उन्हें लाइन से बड़े ऑर्गेनाइज़्ड वे से बैच बना के, जैसे एक ग्रुप अभी जाएगा, फिर दूसरा ग्रुप जाएगा, ऐसे लेके जाते हैं वहाँ पे। क्वेश्चन आपके सबमिट हो जाते हैं वहाँ पे। तो जो उसमें से भागवतिक प्रश्न है, वो नवल नागरी बाबा गुरुजी के आगे बोलते हैं, फिर गुरुजी आपके समस्या का समाधान अच्छा, निकालते जो हैं। गुरुदेव के साथ होते हैं, जो वीडियोज़ में हम देखते हैं हाँ, एकांतिक में, हाँ। उनका नाम है? उनका नाम है नवल नागरी शरण बाबा। बहुत प्यारा स्वभाव उनका भी। हुँ, मतलब ये लगा के चलो हमारे लिए वो भी गुरु स्वरूप है। जैसे कभी ऐसा लगता है ना कि जीवन में थक हार गए हैं, कुछ समस्या आती है, उनके पास जाते हैं, वो इतने प्यार से हैंडल करते हैं, सारी चीज़ों को गाइड करते हैं हमें। वैसे तो पेंटिंग के लिए भी ना वो कई बारी गाइड कर चुके हैं कि यहाँ पे ये गलती होगी तो इस चीज़ को ठीक करना है, ये सारी चीज़ें। मतलब बिल्कुल बच्चों की तरह रखते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। हुँ, नवल नागरी बाबा, महामाद्री बाबा, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कहीं और जा रहे, अपना एकदम ऐसा लगता है। हुँ। बड़ी कृपा। बहुत सुंदर। तो अगर हम इसको शॉर्ट में समझें कि अगर हमें जिसको दर्शन करने हैं, हुँ, अगर हुँ। मैं सिंपली बताऊँ, अगर उनको सत्संग हमारे जो दर्शन 3 तरह के होंगे। हाँ, एक हाँ। तो सत्संग है, हुँ, हुँ। जो कि जिसमें गुरुदेव लेक्चर देते हैं। बिल्कुल, दूसरा है एकांतिक वार्तालाप, हुँ, जिसमें हम प्रश्न करते हैं। बिल्कुल।
और तीसरा है एकांतिक दर्शन, दर्शन, हाँ। जिसमें हम वो गुरुदेव जी का जो छोटा रूम है हाँ, हाँ। वहाँ जाते हैं, वहाँ पे दर्शन होते हैं और वो हाथों हाथ हम आगे जाते रहते हाँ, हैं। अब जैसे एकांतिक वार्तालाप के सबके हो गए, हाँ। क्वेश्चंस वगैरह हो गए, फिर लाइन से सभी आने शुरू हो जाते हैं। ठीक तो है। लाइन से आप दर्शन करोगे महाराज श्री के और एक तरफ से आप निकल के वापस चले जाओगे। तो इस सारी दिनचर्या के बाद महाराज श्री अपना शरणम में फिर से चले जाते हैं। तो अब फिर उनकी दिनचर्या वहीं पे रहती है। ओके, तो अब इसमें एक बार टाइमिंग्स आप दोबारा बता देते कि टाइमिंग्स का ये रहेगा, अगर आपको सत्संग के लिए टोकन लेना है, हाँ। तो आप सुबह 5 बजे केलीकुंज चले जाना। अच्छा, जैसे अगर आज मैं धाम गया हाँ, हाँ। या मैं सुबह अगर 4 बजे तक पहुँच गया तो 5 बजे मैं आप 5 बजे चले जाना, ठीक है? ठीक है। 5 बजे आप वहाँ पे जाके निवेदन करना, किसी से पूछ लेना, वहाँ पे ना एक ऑफ़िस वाला एक इंक्वायरी का वो रखा रहेगा कि हुँ। आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है, वहाँ से कर सकते हो। तो आप उन्हें जाके बोल सकते हो कि हमें सत्संग सुनना है कल के लिए महाराज हुँ, श्री का, हुँ, तो उसके लिए हमें जो भी प्रोसीजर है वो टोकन आपको दे देंगे, हुँ, ठीक है? और अगर आपको करने हैं एकांतिक वार्तालाप के दर्शन, हुँ, ठीक है? एकांतिक वार्तालाप में आपको प्रश्न पूछना है या दर्शन करने के लिए भी आप जा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको प्रश्न ही करना है, जैसे हम भी कई बारी जाते हैं और भी कई जन जाते हैं, तो एकांतिक वार्तालाप में आप बस क्या कहते हैं अपना बैठ गए। टोकन आपको मिले हुँ, तो आप बैठ भी सकते हो, ज़रूरी नहीं आपका प्रश्न ही होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे मैं एक चीज़ और ये आपको इसमें ऐड करवाना चाहूँगा कि जैसे एकांतिक वार्तालाप है, फर्स्ट टाइम में देयर माइट बी चांसेस कि हमें टोकन ना मिले, लेकिन जब आप 2 या 3 बारी जाओगे ना, जो एक अंदर से दिखेगा, तो वो आपको बिना पूछे भी दे देंगे। वो आपको बिना पूछे भी दे देंगे, ठीक है? तो ओके, आपको एकांतिक वार्तालाप का टोकन मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट डे आप 5:30 बजे के आसपास जा सकते हो। 5:30 बजे लास्ट होता है, उससे 4 बजे से ही शुरू हो जाता है। 5:30 बजे तक, लास्ट 6 बजे तक, उससे लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो शुरू हो जाता है उनका, सारा ऑर्गनाइज़्ड वे से होता है, तो टाइमिंग का जो शेड्यूल है, वो एकदम फिक्स है। तो 5:30 बजे तक कोशिश करनी चाहिए कि आप एकांतिक वार्तालाप के लिए वहाँ पे पहुँच जाओ। अब रही बात एकांतिक दर्शन की, एकांतिक दर्शन के लिए भी टोकन वहीं से मिलता है, 5 जहाँ से बजे। नहीं, जहाँ से एकांतिक वार्तालाप के लिए मिलता है, ओके, 9:30। ओके। अच्छा, अच्छा, जो हमें सत्संग के लिए टोकन लेना है वो 5 बजे लेना है। हाँ, हाँ। एकांतिक वार्तालाप और एकांतिक दर्शन के लिए सुबह 9:30 बजे लेना साढ़े है 9 बजे, हाँ। राधा केली कुंज से। राधा केली कुंज में आपने ठीक है, 9:30 बजे गॉट मिलना इट। है। और सबसे बड़ी बात देखो, गुरुजी ने भी पीछे धमकाया था कुछ लोगों को, मतलब कई लोग क्या करते हैं, ये चीज़ दर्शकों को, सबको, दर्शनार्थी जो हैं, श्रद्धालु जो आते हैं, ये उन्हें पता होना चाहिए कि केली कुंज में जो गुरुदेव का परिकर है, वो किसी भी चीज़ के फीस, चार्ज ये सब नहीं करते। क्योंकि पीछे किसी ने क्या करा था, एकांतिक के टोकन ले लिए, इकट्ठे कर लिए और उन्हें कुछ ऐसे 2000 में बेच रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है वहाँ पे। अगर गुरुजी ने भी ये कहा है कि कोई कहीं पे पैसे की बात आ जाए, तो वो हमारे परिकर का नहीं है, उससे आपने संपर्क नहीं रखना। सारी चीज़ें बिल्कुल निःशुल्क है, कोई आपको नहीं कहेगा ये करना है, कोई वो करना वीआईपी है, कोई कल्चर। वीआईपी कल्चर नहीं है कि आप ये कर दोगे तो आपको पहले दर्शन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है, सारी चीज़ें ऑर्गनाइज़्ड वे से हैं। ठीक है? तो दर्शकों को ये चीज़ मतलब ये चीज़ मन में रखनी है कि कोई भी आपको अगर वो करे ना, तो ये हमारा केली कुंज नहीं है। ये हमारे केली कुंज में ये चीज़ नहीं है कि आप पैसे दोगे तो आपकी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आप वहाँ पे जाओगे, आपको बड़े प्यार से टोकन वगैरह मिल जाएगा, समझ सारी गया, चीज़ें। फिर आप नेक्स्ट डे जाओगे, बस आपको दर्शन हो समझ जाएँगे गया, महाराज श्री के। समझ तो गया। एकांतिक वार्तालाप के लिए तो आपको 5:30 बजे जाना है, दर्शन करने हैं। टोकन तो आपको 9:30 बजे मिल जाएगा। हुँ, अगले दिन आपको 5:30 बजे तक चले जाना है। लेकिन अगर आप एकांतिक दर्शन में हो, तो आप 7 बजे तक भी जा सकते हो। ठीक है, गॉट इट। सो अब दर्शन के लिए कुछ और चीज़ आप अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो सिर्फ़ दर्शन करना चाह रहे हैं महाराज जी के या एकांतिक में बैठने जा रहे हैं? कोई रूल्स इसका उनको पालन करना चाहिए? पैसे वाली बात भी हो हुँ, गई, हुँ, हुँ। तो जैसे राधा केली कुंज में जा रहे हैं, तो कोई स्पेशल चीज़ उनको ध्यान रखनी चाहिए? ध्यान तो देखो ये चीज़ रखनी चाहिए। अभी इसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि कई बारी क्या होता है कि कोई 1 दिन के लिए ही आया है। अब उसके पास ये टाइम नहीं है कि वो टोकन ले सके। तब भी आपको महाराज श्री के दर्शन हो सकते हैं। जब सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, एकांतिक वार्तालाप, एकांतिक दर्शन, तो महाराज श्री जब वापस जाते हैं, तो उस समय भी लोग लाइन में खड़े रहते हैं। किस टाइम होता है ये? ये एकांतिक वार्तालाप आपका एंड हो जाता है अराउंड 7:30, फिर उसके बाद एकांतिक दर्शन तो 9 बजे तक मान के चलना चाहिए। कई बारी पहले भी हो जाता है, देखो इसमें ना, कई बारी 10 भी बज जाता है, कई बारी थोड़ा पहले भी। तो जिसको दर्शन करने की वो है ना, तो वो थोड़ा पहले ही चले जाए ना, जैसे 8:30 बजे के आसपास, तो ये परफेक्ट टाइम है। और वहाँ पे ना आपको वेट करना ऐसे लगेगा भी नहीं कि आप वेट कर रहे हो, क्योंकि आस-पास इतने भक्तजन होते हैं, ऐसा, राधा, हाँ, राधा, राधा, राधा। राधा पूरा ऐसे अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, तो आप जल्दी जाओ और दर्शन आपको जब होंगे, बस सारी तृप्ति हो ही जानी है वहीं पे। हुँ, तो दर्शन का एक ही हो गया। और दूसरा जो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एज़ सच दर्शन के लिए या एकांतिक वार्तालाप में जाने के लिए कोई रूल्स इतने नहीं हैं। बस ये है कि जब हम सत्संग में जा रहे हैं, वहाँ पे छोटे बच्चे अलाउड नहीं है। क्योंकि सत्संग बिल्कुल गंभीर एनवायरनमेंट में होता है, वहाँ पे हल्के से भी डिस्टर्बेंस नहीं वो करते। तो छोटे बच्चे जैसे रोने भी लग सकते हैं। एकांतिक वार्तालाप और सत्संग, इसमें छोटे बच्चे अलाउड नहीं है। एकांतिक दर्शन में छोटे बच्चों को लेके जा सकते हैं, ठीक है? और मास्क,
क्योंकि महाराष्ट्र का जैसे स्वास्थ्य है तो उस चीज़ को मद्देनज़र में रखते हुए तो कुछ ऐसे इन्फेक्शन वगैरह भी आजकल बड़े फैल जाते हैं, तो मास्क हम्म। आप अगर कैरी करके ला रहे हो तो भी ठीक है, वरना आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा बस आपके पास फ़ोन स्विच ऑफ होना चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा दर्शन में और कोई नहीं। ओके, ऑलराइट। अब टोकन तो ले लिए, तो जो सत्संग होता है वो मॉर्निंग में हुँ, हुँ। 4 से 5 होता है, और जो एकांतिक हमारा एकांतिक दर्शन है, एकांतिक वार्तालाप, हुँ, हुँ। वो हमारा सुबह लगभग 7 बजे के आसपास 7 होता है। बजे के आसपास, हाँ। तो इन दोनों के लिए जिसने टोकन ले लिया वो 1 घंटा पहले पहुँच जाएगा, ऐसा? हाँ, वो थोड़े आप जल्दी जाओगे आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि वहाँ पे ना ऑर्गेनाइज़्ड वे से आप कहीं आपको लाइन्स वगैरह बिठाएँगे। लगेंगी, हाँ, अच्छा। लाइन आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एकांतिक वार्तालाप में जाना है, तो आप ऐसा करना, आप 4 बजे भी जा सकते हो, आप साढ़े 3 बजे भी जा सकते हो। वो आपको नीचे बिठा देंगे बेसमेंट में, वहाँ पे स्क्रीन्स लगी हुई हैं। आप सत्संग वहाँ से भी देख सकते हो। जैसे बेसमेंट है, ठीक आपके ऊपर ही महाराज श्री प्रकट में विराजमान है और स्क्रीन्स वगैरह सारी ऐसे लगी हुई हैं। तो आप सत्संग वहाँ पे बैठ के भी सुन सकते हो। फिर उसके बाद जैसे मंगला आरती वगैरह सारी चीज़ें हो गई, फिर आप एकांतिक वार्तालाप में दर्शन के लिए जा सकते हो। ऑलराइट। राधा केली कुंज की क्या खासियत है? राधा केली कुंज, देखो राधा केली कुंज की जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे प्यारी चीज़ लगती है, वहाँ पे अखंड नाम कीर्तन होता है। आप 3 बजे, 2 बजे, 4, 5 जिस मर्ज़ी समय वहाँ से आप गुज़रोगे ना, आपको राधा नाम की ध्वनि सुनाई देगी। यही सबसे महत्वपूर्ण है, बस। इससे आगे कुछ नहीं है। कलयुग केवल नामधारा। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। भगवान के नाम की ध्वनि वहाँ पे 24 घंटे गूंजती रहती है। एक क्षण ऐसा नहीं है जहाँ पे कीर्तन आपको ऐसा नहीं लगेगा। आप जब जाओगे वहाँ पे आपको कीर्तन की ध्वनि सुनाई देगी, राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और वहाँ पे ना जैसे जगह का ना अपना एक इन्फ्लुएंस होता है, जगह का ना एक अपना आभा मंडल होता है। ऑरा। हाँ, आभा मंडल होता है, एक ओरा होता है। ये ना मैं आपको एक गीता का एक श्लोक है, हुँ। उसके माध्यम से ना थोड़ा रिलेट करके बताता हूँ। भगवद गीता का ना पहला श्लोक है। भगवद गीता का धृतराष्ट्र पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायु युत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। तो संजय से पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे होके क्या करा। इसका हिंदी में अनुवाद तो ये हो गया सिंपल, लेकिन हमारे इसमें जो धर्म शास्त्र है इसका बहुत डीप मीनिंग होता है। अब उस समय धृतराष्ट्र की जो मेंटेलिटी है, उन्होंने धर्म क्षेत्र क्यों बोला पहले, वो डायरेक्ट कुरुक्षेत्र बोल सकते थे, लेकिन धर्म क्षेत्र उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि उसी भूमि पे 21 बार क्षत्रियों का विनाश करके परशुराम जी ने धर्म की स्थापना करी थी। तो जिस जगह पे 21 बारी धर्म की स्थापना हुई है, तो वहां पे ना एक वैसा ओरा होता है। तो उसको डर था कहीं धर्म से इन्फ्लुएंस होके ये मेरा जो पुत्र है दुर्योधन, इसने राज्य ऐसे तो नहीं लुटा दिया। तो यहाँ से उसकी मेंटेलिटी पता लगती है कि वो घबरा रहा है कि मेरा जो पुत्र है ये ऐसे ही राज्य ना लुटा दे। तो उसी प्रकार जैसे केली कुंज में नाम ध्वनि गूंजती रहती है, तो वहां पे भजन के परमाणु हैं। आप वहां पे जाओगे ना, वहां पे बैठोगे, आपके मन के सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। जैसे हम बैठे रहते हैं ऐसे ही डिप्रेशन सा चढ़ा रहता है किसी को, या ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, ये हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, क्योंकि वो जगह का भी थोड़ा प्रभाव होता है इस चीज में। लेकिन जैसे ही आप वहां पे जाओगे ना, आपको कोई चीज परेशान नहीं कर सकती। आप एकदम प्रेजेंट में रहोगे, एकदम प्रसन्न रहोगे, हुँ। एकदम प्रसन्न रहोगे। आपको ये रहेगा कि बस मैं यहाँ पे ऐसे बैठा रहूं, नाम ध्वनि चलती रहेगी, गुरु जी का सत्संग चल रहा है, एकांतिक दर्शन, और इतनी प्यारी खुशबू आती है, इतने सुगंधित फूल, पूरा ऐसे कुंज बना हुआ है अंदर, राधा वल्लभ कुंज ना, वहाँ पे ऐसे पूरे लता पताएं, और उधर से श्री जी के लिए नौका विहार के लिए वाटरफॉल जैसा सारा ऐसे एनवायरनमेंट है, जिसमें श्री जी को बोट में ऐसे विराजमान करके उन्हें बड़ा देखिए, मैंने ना खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस भी की, हम्म, और आप ही के साथ एकांतिक वार्तालाप में जाना भी हुआ। तो इतना ऑर्गेनाइज्ड मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे हम एक स्टोर में जाते हैं ना, हाँ, जैसे हाँ, कुछ मैकबुक वगैरह लेना है, आईफ़ोन लेना है, हम्म, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड। वहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। हम्म, बस आप ऐसा फ़ील हो जैसे धार्मिक तरीके से सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। हर एक किसी से भी कुछ भी आप बात करो, आवाज़ में ना वो प्यार है। हम्म, मैंने जैसे छोटी ना वॉशरूम कहाँ है? स्माइल के साथ सामने से जाइए, वहाँ से राइट लीजिए, और इतना ऑर्गेनाइज्ड हर चीज़, इतने
जैसे वहां पे जैसे हर जगह राधा राधा लिखा ही राधा हुआ है, राधा 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 राधा। अभी आप जाओगे ना, हाँ जैसे अभी आप लास्ट टाइम जब हम गए थे, हाँ हाँ तो उस समय थोड़ा अलग था। उसके बाद आप गए? नहीं, उसके उसके बाद तो उसके बाद अभी आप जाके देखोगे ना, अंदर से क्या डेकोरेशन करी है। अच्छा श्री जी के विभिन्न-विभिन्न नाम ऐसे-ऐसे करके, वृंदावनेश्वरी, हाँ वृषभानु नंदिनी, हाँ ऐसे पूरा विराजमान, इतनी सुंदर डेकोरेशन करी है, आपका वहाँ से हिलने का मन ही नहीं यही हुआ करेगा। जब लास्ट में जब गया तो मैं क्या देखा, अलग अलग संतों के दर्शन हो रहे हैं हाँ। और ना लिखा हुआ। अब जैसे इतने पुराने संत हमें तो पता भी नहीं है, दर्शन उनके हो रहे हैं, और गूगल अब में भी नहीं मिलेंगे। वो फोटोज देख के ना हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे पॉजिटिविटी आ रही, जैसे अब आप बता रहे हो हम हाँ, पहले बैठ गए। हाँ, मैं हाँ। पहले बैठ के सोच रहा था ये बस ऐसे ही देखते रहूं, और हुँ, मन इतना पॉजिटिव हो रहा हुँ। था। और दर्शन के बाद तो एक गुरुदेव की तो एक बिल्कुल। एनर्जी फ्लो हाँ, ऐसा हाँ। होता है कि वहां से एनर्जी इधर आ गई है। एग्ज़ैक्टली। और अभी जैसे आपने पूछा था ना कि वहाँ की क्या ख़ास बात लगती हम्म, है। अभी आपने कहा कि विभिन्न-विभिन्न संतों के दर्शन होते हैं, तो यही वहाँ की महत्वता है। देखो, वहाँ पे ना अलग-अलग संप्रदाय सारे वो संतों के ना ऐसे विराजमान करा हुआ है। हम्म, भक्त नामावली होती है, जितने भक्त हैं अलग-अलग जैसे संप्रदाय, आजकल काफ़ी विवाद भी होता है। हम्म, लेकिन जो एक धर्मात्मा पुरुष होता है, जो महापुरुष होता है, वो कभी किसी में भेद नहीं करता। यही कारण है कि जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सभी उनके पास आते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी इस चीज़ में भेद-बुद्धि नहीं करते, क्योंकि मत्तः परत्रम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। जब उनको पता है कि हर जगह हमारे ही प्रभु जी विराजमान है, तो किसी का कोई दोष दर्शन नहीं। देखो, जो आते हैं बिल्कुल आदर सत्कार के साथ। हम्म, अभी पीछे पाकिस्तान से 3 युवक आए थे, हम्म, और कोई ना मस्जिद के भी मौलवी थे, वो आए थे, और साउथ अफ्रीका से एक सिंगर भी आया था। तो ऐसे, और सिख तो आपको पता है कितने सिख तो आते हैं, बहुत आ रहे हैं। बहुत सिख आते हैं, क्योंकि माइंडसेट ही सारा सेम है। देखो, सिख जो हमारे भाई बंधु हैं, उनकी जो फिलोसफी है उसमें क्या आता है, एक ओंकार सतनाम, कि एक ओंकार है। और हमारे इसमें भी मत्ता परतरम, जब एक ही भगवान है, वही अपने आप को विभिन्न विभिन्न रूपों में उन्होंने प्रकाशित करा हुआ है। तो बिल्कुल हमें ना क्या कहते हैं, जिसको धर्म की राह पे चलना है, उसे ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं, बिल्कुल अपने प्यार से, जिसको जो हमारा धर्म है ना वो हमारे लिए श्रेष्ठ है, हम अच्छे से करेंगे। और दूसरे वाला जो है ना, जो उसका धर्म है, किसी को कभी ना लघु ऐसे फील करवाना चाहिए, किसी को छोटा। सब हमारे ही जन है, सबके अपने अपने इष्ट हैं, और उसी हिसाब से अपनी सबकी उपासना है। तभी तो गुरुदेव के पास जैसे ही वो आते हैं, वाहिगुरु जी का खालसा, हाँ, वाहिगुरु गुरुजी जी भी की फतेह। कैसे गुरु जी करते भी हैं। सबसे पहले जैसे, गुरुजी, हाँ, अरे वो राधा रानी की बात हो रही है, मतलब हाँ, जैसे कि हमारे अपने भगवान है वो हुँ, गुरुदेव। ये थोड़ी कि सिख के ही वो गुरु हैं, हाँ, वो सबके ही गुरु हैं, सबके सबके वो गुरु हैं। आदर्श हैं। अब गुरु अलग-अलग थोड़ी ना होते हैं, गुरु तो गुरु तो तत्व एक है। ही है, गुरु तत्व है। देखो, गुरु तत्व हर जगह विराजमान है। संत सवई गुरुदेव। जय हो, बहुत सुंदर। अच्छा आदित्य, जब मैं आना चाहूंगा, हमने दर्शन की बात तो कर ली, हाँ, हाँ। अब मैं आना चाहूंगा कि आपने दीक्षा भी प्राप्त की है, हुँ, हुँ। और परम पूज्य गुरुदेव भगवान से ही आपने दीक्षा बिल्कुल। प्राप्त की है। दीक्षा के क्या रूल्स होते हैं, अगर कोई लाइफ में दीक्षा हुँ, गुरुदेव हुँ। से लेना चाहता है, हुँ, तो हुँ। दीक्षा कैसे ली जाती है? हुँ, हुँ। दीक्षा के नियम क्या होते हैं? हुँ, हुँ। इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिए। अगर आप महाराज श्री के शरणागत होना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गुरुजी ने बताया हुआ है कि आपको ये नियम जो है उसका पालन करना है। जैसे आप डेली बेसिस पे कम से कम, मतलब 11 माला तो करनी है, उससे ज़्यादा करो वो और अच्छी बात है। तो आप 11 माला राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसकी आपको जपनी है। और बीच-बीच में ना जैसे हम काउंटर रख लेते हैं, तो उस पे आप राधा नाम जितना मर्ज़ी करो। लेकिन ये जो फिक्स है ना, ये आपको करना चाहिए, आपका जितना मर्ज़ी हेक्टिक शेड्यूल हो, आप अपना टाइम निकालोगे, टाइम मैनेज करोगे, आप 11 माला राधा वल्लभ श्री हरिवंश की करोगे। अब हमारे इसमें जो आचार्य हैं, श्री हित हरिवंश महाप्रभु, उनके द्वारा रचित श्री हित 84 जी हैं। उनका यूट्यूब पे भी है, वहाँ से आप सुन भी सकते हो, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको पढ़नी कैसे है, क्योंकि एक लय आपको पता चल जाएगी। तो वो आपको ग्रंथ भी मिल जाएगा, केली कुंज से भी ले सकते हो, और अब ऐप भी है, केली कुंज की ऐप है, तो उसमें आपको सारे पद मिलेंगे। तो आपको उन पदों का पाठ करना होता है, उसमें टोटल 84 पद हैं। तो महाराज श्री कहते हैं कि अब जैसे गृहस्थ हैं, थोड़ा शेड्यूल ऐसे मैनेज नहीं हो पाता, तो आप डेली बेसिस पे 12 पद कर लो। आपने 12 पद पढ़ने, लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने उनके अर्थ नहीं पढ़ने। जो केली कुंज से प्रकाशित चतुरासी जी है, और जो ऐप में है उसमें अर्थ नहीं है, आपको बिना अर्थ के पढ़ने हैं। ठीक है? ये हो गए हमारे चतुरासी जी और माला। इसके अलावा आती है हित सेवक जो वाणी। सेवक जी वाणी में छंद होते हैं बेसिकली, तो उसके लिए गुरुजी ने कहा है कि आप 5 छंद पढ़ो, और उनका साथ में अर्थ भी पढ़ो। छंद मतलब क्या हुआ? छंद मतलब जैसे चौपाई होती है, एक ऐसे बना रहता है ना, जैसे बेसिकली कोई लाइन है, ऐसे ही छंद होता है, एक पैराग्राफ आ जाता है, जो पैराग्राफ होगा बड़ा। पैराग्राफ फॉर्म में एक छंद आ जाता है। जैसे श्री हित सेवक जो महाराज है, मैं एक बार हित सेवक जो महाराज का ना आपको बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि वो कौन है। एक्चुअली एक संत महापुरुष थे, वो सेवक जी के पास गए थे, उनका नाम उस समय सेवक जी नहीं था, दामोदर दास करके था। तो उनको ना महाप्रभु की महिमा बताई।
महाप्रभु की महिमा बताई कि उनके एक बारी दर्शन करना, तो उनके हृदय में भी हुआ कि दर्शन करना है, लेकिन वो अपने काम कार्य में इतने व्यस्त थे कि वो दर्शन नहीं कर पाए। तो फिर से वो संत भगवान आए ना, तो उन्होंने बताया कि महाप्रभु अब अंतर्धान हो गए। तो सेवक जी को बड़ा अंदर से इतना विरह, इतनी पीड़ा हुई कि मैं ऐसे महापुरुष के दर्शन नहीं कर पाया। तो तब से उन्होंने श्री हरिवंश, मतलब उन्होंने आज तक महाप्रभु का दर्शन नहीं करा था, सिर्फ उनके बारे में सुना था किसी से, सेवक जी ने। तो उसके बाद उन्होंने इतना, मतलब उसमें ही वो डूब गए कि महाप्रभु ने लिटरली प्रकट होकर उनको दर्शन दिया, महाप्रभु ने। तो ये जो सेवक जी वाणी है ना, ये इसमें अपना हित सेवक जी हैं, उन्हीं के ही छंद है। तो उसमें ना एक जो तीसरा छंद है, उसमें ना हर एक लास्ट में ना मेरे को एक बड़ी प्यारी लाइन लगती है, संतत सकल सुनो चितलाई श्री हरिवंश प्रताप जस। वो कह रहे हैं कि जैसे पूरा पहले तो बताते हैं महाप्रभु के बारे में, फिर लास्ट में एक लाइन आती है तीसरे छंद में कि सभी संतजन बड़ा चित्त लगा के सुनो, मैं श्री हरिवंश का ही प्रताप जस का वर्णन करता हूँ। और वो वंचन महाप्रभु, जो महाप्रभु के छोटे बेटे थे, जब सेवक जी उनके पास वो लेके गए ना, तो वो लिटरली देख के हैरान हो गए कि महाप्रभु के प्रति इतना भाव, सेवक जी का इतना भाव। तो ये सेवक जी हैं। तो सेवक जी महाराज के जो सेवक जी वाणी है, उसके 5 छंद, उसमें हमें छंद भी पढ़ना है और अर्थ भी पढ़ना है। एक ये हो गया। अब इसके साथ में आ जाती है राधा सुधा निधि। राधा सुधा निधि में बेसिकली हमारे पास होते हैं संस्कृत के श्लोक, तो वो आपको डेली 10 पढ़ने हैं, 10 श्लोक और उसके अर्थ भी, ठीक है, ये हो गया। और अष्टयाम सेवा होती है हमारे इसमें, जैसे ठाकुर जी और श्री जी की 8 समय की सेवा होती है। जैसे आप 8 समय, इस समय जैसे मंगला हो गया, सुबह सुबह का समय, ये मंगला के पद हैं। और पर्टिकुलर आरती होती है, प्रातः ही मंगल आरती कीजिए, ऐसे संध्या की आरती अलग होती है। तो टोटल 8 समय होते हैं, लेकिन आप 2 भी करो ना उसमें से, जैसे आपने मंगला आरती कर ली और संध्या आरती कर ली और उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें करी, तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है नित्य पाठ में होने वाले पद, स्तोत्र। इस जो ग्रंथ का नाम है उसका रसोपासना है, तो ये नित्य पाठ में ऐसे करके उसमें सारी चीजें होती हैं। तो उसमें आपका आ जाता है ईष्ट स्तुति, ईष्ट वंदना, गुरु वंदना, आचार्य वंदना, और कुछ हमारे पद आ जाते हैं, जैसे हमारे माई श्यामा जू को राज, ये भी उसी में है। और किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, भक्त नामावली, ये काफी उसके अंदर सारी चीजें हैं। अगर आप कंप्लीट कर रहे हो, जैसे रसोपासना उस ग्रंथ का नाम है वाणी जी का, अगर आप उसे कंप्लीट कर रहे हो तो आपको हार्डली 40 to 50 मिनट्स लगेंगे। लेकिन अभी आपका शेड्यूल नहीं बन पा रहा, तो आप दिन के कम से कम 2-3 ही आराधना कर लो। जैसे आपने भक्तनामावली कर ली और ईष्ट स्तुति कर ली, तो ये आप 2-3 चीजें स्टार्टिंग में करो। अगर आप ये चीजें अभी करोगे ना, तो आपको अभ्यास हो जाएगा बेसिकली। तो दीक्षा के बाद में जो आपको नियम मिलेंगे वो आप इजीली कर लोगे। लेकिन अगर आप ये नियम नहीं फॉलो कर रहे ना, तो मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आप एकदम से दीक्षा के बाद में सारी चीजें नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना है, हमें धीरे धीरे करके स्टार्ट करना है। जैसे ये नियम है दीक्षा की, और इसके ये कहा जाता है हमें कि आप पहले इसका कम से कम 3-4 महीने अच्छे से अभ्यास करो, कि आप ये चीज कर लो। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि जैसे आज मैं जाऊं राधा केली कुंज जाऊं, जी मुझे दीक्षा दे दो। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे भी नहीं। नहीं हो। इसमें पता है क्या, अब इसमें देखना है कि आपके वो हित की बात कर रहे हैं। देखो, आपने दीक्षा ले ली, उन्होंने दीक्षा दे दी, अब हमसे नियम पालन ना हो, अब त्रुटि हो जाएगी, तो हमारा अपराध बनेगा गुरु के प्रति। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और इन केस जैसे अब गुरु मंत्र मिल जाता है, तो हमें 11 माला करनी होती है। इन केस आपकी आज माला नहीं हुई, आपकी 6 माला हुई है, तो आपकी 5 माला जो रह गई ना, वो आप नेक्स्ट डे कंप्लीट कर सकते हो। ओके 5 + 11 16, और इस तरीके से। ठीक है, गॉट इट। अब इसको थोड़ा सा मैं और ब्रेक करना चाहता हूँ ताकि हम्म। चीजें थोड़ी इजी हो जाएं। हम्म। तो पहले हम स्टेप 1 ले रहे हैं हम्म। कि कोई भी जो दीक्षा लेना चाहता है महाराज जी से, हम्म। सबसे पहले उनको कम से कम 3 से 4 महीने हम्म। डेली ये नियम फॉलो करने हाँ, होंगे। नियम का जो मेन है, एक बारी मैं फिर से बताता हाँ हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, शॉर्ट में हम बता देते हैं कि हाँ, माला से शुरू करते हैं। देखो, पहला नियम है 11 माला राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अच्छा 11 माला करनी है राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दूसरा नियम आ जाता है महाप्रभु हित हरिवंश चंद्रजू द्वारा जो रचित हित 84 जी है। 84 जी का। हाँ, 84 जी के 12 पद पढ़ने बिना अर्थ के। ठीक है, 84 जी 84 के जी के 12 पद बिना अर्थ के। और ठीक जो थर्ड आ जाता है सेवक जीवानी। सेवक वाणी में हमें पढ़ने हैं 5 छंद और 5 के अर्थ भी पढ़ने हैं। ठीक है। चौथा हमारे पास आ जाता है राधा सुधा निधि। राधा उसके सुधा 10 श्लोक हैं और उसमें श्लोक के साथ हमें अर्थ भी करना है। ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है अष्टयम सेवा पद्धति। अष्टयम में अष्ट मीन्स 8, ठीक है। तो 8 समय की जो सेवा होती है उसमें से कोई भी आप 2 सेवा करो, ठीक है। इसके बाद आ जाती है रसोपासना। सेवा मतलब भगवान जी की, भगवान जी की सेवा मीन्स अष्टयम सेवा मीन्स आप क्या कहते हैं, जैसे सुबह सुबह उठे आप मंगला आरती में, तो आपने मंगला आरती कर दी और मंगला के पद पढ़ लिए
सफिशिएंट है। ठीक अब संध्या हुआ तो अभी ना स्टार्टिंग में जैसे अब हम ये अष्टयाम सेवा कर रहे हैं, तो अगर आपके पास मैनेज नहीं हो पाएगा कि आप श्री विग्रह विराजमान करो, क्योंकि श्री विग्रह की तो अच्छे से सेवा करनी है, तो आप चित्रपट विराजमान कर सकते हो। अच्छा, हाँ, चित्रपट चित्रपट विराजमान कर लो, क्योंकि देखो अब कई बारी अब हम सबकी दिनचर्या रहती हैं, ठीक है? ठाकुर जी की सेवा में ही है, ये सब भी जैसे होता है, अब सबके परिवार भी हैं। तो उस चीज़ के बीच में कहीं जैसे हम किसी काम में फँस जाते हैं, तो उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, हम चित्रपट विराजमान कर लेते हैं, फ़ोटो फ्रेम, ठीक। ठीक है? उसमें प्रिया प्रीतम का हो गया, गुरु जी का हो गया, राधा वल्लभ जी का हो गया और महाप्रभु का हो गया, ठीक है? हमें जो भी गुरु जी से शरणागत होना चाहता है, उन्हें अपने घर में, अपने मंदिर में गुरु जी का चित्रपट, सेवक जी महाराज का चित्रपट, महाप्रभु का चित्रपट और राधा वल्लभ जी का, ये चारों विराजमान होने चाहिए। तो आप उन्हीं को ही भोग लगाओ। और उसमें ना कई बारी क्या होता है, जैसे हम भोग नहीं भी लगा पाते ना, तो उसमें आपका कोई अपराध नहीं बनेगा। तो आपको उन्हीं की सेवा करनी है, सेवा मीन्स आपको उन्हीं के सामने आरती करनी है। सुबह की कर ली आरती और हमने शाम की कर ली। शाम की कर ली, ये ठीक है। बेस्ट रहता है। मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, जिसने मंगला आरती कर ली ना, उसका पूरा दिन मंगल में जाएगा, पूरा दिन मंगल में ठीक है। जाएगा। तो मंगला आरती से शुरू करो, फिर उसके बाद आपका जैसे बीच में फिर दिनचर्या शुरू हो जाती है। हम वो अलग ऑफिस हो भी गया। जाते हैं या सबका अपना-अपना काम ठीक है। है। तो फिर आप वापस आते हो तो आप संध्या आरती कर सकते हो ठीक है। अराउंड 6:30 के। गॉट इट। तो ये 5th हमने रूल बता दिया कि हाँ। हमें जैसे आपने बताया कि विराजमान करके चित्र को विराजमान किया हुँ। और उनकी हमने सेवा करी सुबह और शाम की। हुँ। वैसे 8 टाइम्स की होती है, बट हम 2 टाइम की कर 2 सकते टाइम हैं। की कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और अब एक और रूल है, 6th नियम है। हाँ, रसोपासना। ठीक है। अब रसोपासना में जैसे मैंने बताया काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कंप्लीट करने में टाइम लगता है। तो आप उसमें से ऐसा करो, जैसे एक दिन आपने भक्त नामावली पढ़ ली और एक दिन आपने ये वृंदावन अलग-अलग नामावली। चैप्टर्स हैं या स्तुति है? एक्चुअली ये आपकी उसी वाणी जी में विराजमान है। जैसे फर्स्ट पेज पे आपका ये आ गया, फिर सेकंड आपका स्टार्ट हो जाएगा ये, अच्छा। फिर प्रिया जू की नामावली, फिर लाल जू की नामावली, पद आ तो जाएँगे। डेली का एक नामावली पढ़ लें। हाँ, आप डेली की 1 या 2 से ट्राई कर लो, 2 से करो, फिर 3 धीरे-धीरे करके बढ़ाते रहो। और क्या कहते हैं, जैसे 45 मिनट्स, 50 मिनट्स निकालने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। ठीक है। हम वैसे भी इन चीज़ों में वेस्ट, किसी भी चीज़ में वेस्ट कर देते हैं। तो मेन जो है ना, अगर आपको अपना दिनचर्या अच्छे से बनानी है, तो आप इस तरीके से करो, आप सुबह उठो, हुँ। माला उसी समय कंप्लीट कर लो, मंगला आरती कर लो, हुँ। ठीक है? आपकी माला और एक समय की आपकी सेवा हो गई, ठीक है? अब जैसे आपको 12 पद पढ़ने हैं, अगर आपके पास समय नहीं है, तो फ़ोन में ऐप है हमारे पास, ठीक है? फ़ोन में से आप देख के, आप कहीं जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, 12 पद पढ़ने में हार्डली आपके 6 टू 7 मिनट्स लगते हैं। तो वो आपको जैसे समय लगे, घर पे करना चाहो घर पे कर लो, या फिर आप अलग से भी कर सकते हो। छंद, ये सारी चीज़ें, अपना श्लोक हो गई, ये भी आप अलग से कर सकते हो। लेकिन जो माला है, माला पवित्र अवस्था में करनी चाहिए। गुरु मंत्र का ये मेन है, गुरुजी बताते हैं, नाम जप आप कभी भी कर सकते हो। नाम जप और मंत्र में फ़र्क होता है। किस चीज़ का? नाम जप का ऐसा है कि आप कैसी भी परिस्थिति में हो, कैसे भी, आप कर सकते हो। लेकिन जो गुरु मंत्र है, वो पवित्र अवस्था में होता है। पवित्र अवस्था से मेरा कहने का मतलब है, जैसे आज के यहाँ पे ना, जैसे हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें इतना नहीं पता कि जैसे वॉशरूम जाने के बाद नहाना चाहिए। जैसे आप फ्रेश होने के लिए जा रहे हो, उसके बाद आपको नहा के ही अपनी माला उठानी है गुरु मंत्र करने के लिए। अगर हम अपवित्र अवस्था में करेंगे, तो मंत्र का दूसरा प्रभाव भी होता है, उससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो पवित्रता का बहुत ध्यान रखना है। और जैसे गायत्री मंत्र हो गए, ये पंचाक्षरी मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, जी। ये आज के समय में स्पीकर वगैरह में बजाए जाते हैं। ये काफ़ी गलत है, ये अपराध है। जब आप महाराज जी से जब दर्शन करते हो, हर बार मिलते हो, अंदर से कैसा महसूस होता है? अंदर से जैसे घर से सोच के जाते हैं कि महाराज श्री के दर्शन करने जा रहे हैं, तो जैसे घर पे तो ऐसे होता है कि मन में ना कुछ डाउट वगैरह है, तो महाराज श्री से पूछ लूँगा। उनके सामने जाते ही एकदम ब्लैंक, कुछ रह ही नहीं जाता, पूछना क्या, बस आप दर्शन करके इतने तृप्त हो जाओगे। जीवन की अगर मैंने आज तक कोई प्रसन्नता महसूस करी है ना, वो सिर्फ महाराज श्री के दर्शन करके करी है, और किसी चीज़ में नहीं। कुछ भी संसार की भोग वस्तु मिल रही है, ऐसा लगता है कि जैसे ये मिल जाएगा तो ये हो जाएगा, ये सब कुछ भगवान ने दिया, उससे बढ़ के भी दिया। क्योंकि हमारी श्री जी का स्वभाव है, जो इच्छा करे ओ मन माई, प्रभु कृपा कछु दुर्लभ नाई। जो आप इच्छा करोगे उससे बढ़ के देंगे वो आपको। लेकिन उसमें भी आज तक वो प्रसन्नता नहीं मिली जो महाराज श्री के दर्शन करके मिली। मतलब आपको अंदर से ना जो एक आनंद का जो अनुभव करना चाहते हो ना आप, वो एक्चुअल में वहां पे जाके आपको मिलेगा, महाराज श्री के दर्शन करके। क्योंकि साक्षात ब्रह्म विराजमान है, साक्षात श्री जी विराजमान है, साक्षात। मतलब साक्षात कहना भी ना थोड़ा ऐसा लगता है, एक्चुअल में वही विराजमान है, सच्ची में वही विराजमान है। क्योंकि आप जाके दर्शन करते हो ना, आपको, आप किसी, देखो हम संसार में इतना ज्यादा घूमते हैं, आपको कहीं पे वो चीज फील नहीं आएगी। लेकिन जैसे आप महाराज श्री के पास जाओगे ना, आपका अंदर से हृदय एकदम ऐसे पूरा, आप सब भूल जाओगे, कोई आपको 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 चिंता ही नहीं आपको रहेगी। श्री जी के दर्शन हुए कभी?
श्री जी के दर्शन देखो, हमारे लिए श्री जी हमारे महाराज जी हैं, तो हमें तो नित्य होते हैं, हमारे लिए श्री जी ही हमारे महाराज जी हैं, तो ये मान के चलो कि हमें श्री जी के दर्शन होते हैं। हमारी तो यही इच्छा रहती है कि जैसे अभी भगवत प्राप्ति होगी क्योंकि गुरु जी के शरणागत हैं, तो निकुंज में तो जाना है, तो निकुंज में भी हम तो यही चाहेंगे कि हमारी जो श्री जी है वो गुरु जी के रूप में ही आए, गुरु जी के रूप में ही आए। अगर मैं आपको बोलूं एक शब्द में डिस्क्राइब करो गुरुदेव को, तो क्या होगा? सच्चिदानंद स्वरूप। आप इतना इमोशनल क्यों हो जाते हो जब गुरुदेव की बात होती है? महाराज श्री हैं इतना प्यारे। अब आप देखो, ऐसे होता है ना कि माँ भी दुलार करती है, तो कई बार आप जैसे घर नहीं जा पा रहे, माँ का आप चिंतन करते हो, तो आप अंदर से ना आपको ऐसा लगे कि मेरी माँ ऐसे दुलार करती है वैसे, तो अनंत माताओं जितना दुलार हमें गुरु जी से मिलता है, ये अनुभव होता है। ये मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, दीक्षा से पहले थोड़ा इतना नहीं होता था, लेकिन दीक्षा के बाद से तो ना लिटरली ऐसा लगता है कि महाराज श्री हमारे साथ ही हैं। लिटरली उन्होंने हमें स्वीकार करा है, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? हम मतलब मैं अपनी बात करूँ ना, मैं डिज़र्व भी नहीं करता। ये सारी चीज़ें मैं डिज़र्व नहीं करता, लेकिन फिर भी वो इतना दुलार करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। ऐसे होता है ना कई बारी हम किसी चीज़ में अच्छे नहीं हैं, फिर भी जैसे पेरेंट्स हमें बड़ा दुलार करें, तो कितना अच्छा लगता है ना, आप अंदर से इमोशनल हो जाओगे। आपको अंदर से लगेगा कि मैं तो इतना कुछ कर भी नहीं पा रहा, पर फिर भी ये मेरे से इतना प्यार करते हैं, इतना मेरा ध्यान रखते हैं। तो ऐसे महाराज श्री रखते हैं और ऐसा आपको अनुभव होगा। जैसे ना अभी महाराज श्री के अपने लोग शरणागत हैं, तो जैसे किसी कार्य में फँसे हुए हैं, अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जा रहे हैं तो महाराज श्री के, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, अलग से किसी आपत्ति, विपदा इन चीज़ों में हम फँसे हुए हैं, कोई भी टेंशन है हमें, तो लिटरली उस चीज़ का सॉल्यूशन महाराज श्री वहाँ से बैठे-बैठे निकाल देते हैं और अनुभव होता है। मैं सीरियसली आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, एक बारी ना मैं बहुत परेशान था वृंदावन में, मेरा ना साथ ही उस चीज़ का ना मैं बड़ा परेशान हुआ एकदम से, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, मैं बड़ा परेशान हुआ, मेरा उसका सॉल्यूशन निकला ना, जैसे ही सॉल्यूशन निकला ना, तो मन में गुरु जी की ना मुस्कुराते हुए छवि आई, तो पता लग रहा था कि महाराज श्री ने ही करा है। ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये जो अंदर का विश्वास है ना, ये सच्ची में मतलब आप लिटरली इस चीज़ को अनुभव करोगे, बस आप थोड़ा मार्ग पे तो चलो। अब मैं ब्रीफली एक चीज टच करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि वो बड़ी ही पावरफुल है। गुरुदेव जहाँ बैठते हैं एकांतिक में, हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, गुरुदेव जहाँ बैठते हैं उनके ऊपर गुरुदेव की चित्र है, जिनको हम दादा गुरुदेव भी कहते हैं। दादा गुरुदेव। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि दादा गुरुदेव की क्या महिमा है? हमने महाराज जी की तो बात करी, दादा गुरुदेव में उनकी जो सिंप्लिसिटी मैंने देखी, ऐसा सच में लगा कि एक संत कैसा होता हो। मतलब खुद सोचो, जिनको हम कह रहे हैं कि साक्षात भगवान है, उनके गुरुदेव क्या होंगे? उनके गुरुदेव, सही बात है। उनके गुरुदेव, हाँ, मतलब हाँ। हमारे गुरुदेव के गुरुदेव। गुरुदेव, हाँ। जैसे हमारे पापा है, उनके दादाजी, मतलब हमारे दादाजी कितने इंटेलिजेंट होंगे। तो ऐसे में दादा गुरुदेव की क्या महिमा? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे अंदर सीरियसली सामर्थ्य नहीं है कि मैं दादा गुरुदेव की महिमा बता सकूँ। लेकिन जो अंदर से भाव है, वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करता हूँ। दादा गुरुदेव वाक़ई में ब्रह्म स्वरूप है। इस बात में तो कोई संशय है ही नहीं, ठीक है? उनका जो स्वभाव है ना, मतलब जैसे गुरुजी बताते हैं, हमने तो गुरुजी के श्रीमुख से सुना है कि 3-3 घंटे जैसे राधा नाम सेवा लेके, जैसे एक तो होता है विग्रह, एक होता है नाम सेवा। उसको हाथ में लेके 3-3 घंटे तक एक पद बोलना, नागरता की राशि किशोरी, नागरता की राशि किशोरी। बहुत सुंदर पद है। ये 84 में लास्ट में आता है, लास्ट में शायद 82 नंबर पे आता है वाला पद। तो इतने भाव में रहना, और जैसे कोई भी संत आते हैं बड़े प्यार से सबको ग्रीट करना, बिल्कुल जैसे संतों के लक्षण होते हैं, और खुद बड़ी सिंप्लिसिटी के हिसाब से रहते हैं। और हमारे इसमें क्या कहते हैं, एक भक्त हैं, उन्होंने ना मेरे को बड़ा प्यारा एग्जाम्पल बताया था दादा गुरुदेव के लिए। जैसे हम केली कुंज जाते हैं ना नीचे, जहाँ पे हम वेट करते हैं, उससे थोड़ा पहले दादा गुरुदेव की एक छवि लोगे, इतना मासूम चेहरा है उसमें उनका कि आपको लगेगा कि जैसे बाल रूप में विराजमान हो। तो उसको देख के मुझे उन्होंने संकेत दिया था कि ऐसा हमारा स्वभाव भगवान के प्रति होना चाहिए। कहते हैं जो एंड गोल है ना, जो एंड में क्या कहते हैं, जो हम कहते हैं ना कि भजन अब हमारा सफल हुआ, वो ये होता है जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की तरफ नहीं देखता, बड़ी एक करुणा वाली आँखों से, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसकी माँ उसको छोड़ दे, वो ऐसे हो जाता है एकदम विकल सा, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ उसकी माँ चाहिए। तो वो जो मासूमियत होती है, वो दादा गुरुदेव के चेहरे में झलकती है।
वो और रही बात क्या कहते हैं, जैसे गुरुजी के गुरुजी हैं हमारे, तो जब गुरुजी उनके पास में रहते थे, अब उनका वो चल रहा था, जैसे मार्ग में वो बढ़ रहे हैं आगे, स्टेप बाय स्टेप स्थितियाँ आती हैं। तो एक टाइम ऐसा हुआ था, जब गुरुजी एक लेवल पे पहुँच गए थे, तब दादा गुरुदेव ने गुरुजी को कहा था कि अब तुम में और मुझ में भेद नहीं रह गया। आपने गुरुजी के श्रीमुख से सुना होगा कि हमें जान जाओगे तो हमारे जैसे हो जाओगे, हमें हुँ, जान हुँ, जाओगे तो हुँ, हुँ, हमारा ही स्वरूप हो हुँ, जाओगे। हुँ, तो यही चीज़ है। तब उन्होंने कहा कि आज से तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं रह गया। और गुरुजी को आदेश भी दादा गुरुदेव ने करा हुआ है कि आपको एकांतिक और ये सारी चीज़ें करनी है, वरना गुरुजी एकांतिक भजन वाले, मतलब खुद में भजन, गुरुजी ना अभी पीछे जब उनका संन्यास मार्ग में थे, जैसे उसमें भी रहते थे ना, किसी से आज तक बातचीत नहीं, किसी से कुछ नहीं, वो अपना एकांत रहते थे। तो जिन्हें देखो एकांत पसंद है, उन्होंने अपने गुरु के वचनों की उसकी रक्षा करने के लिए, गुरु के वचनों का पालन करने के लिए, हमारे लिए, हम सबके कल्याण के लिए एकांतिक वार्तालाप होता है, सत्संग होता है। वरना गुरुजी को क्या वो किसी चीज़ की वो है, वो सिर्फ़ अपने गुरुजी की बात मानते हैं। कि एक बारी गुरुजी ने कह दिया, इतनी तबीयत खराब होती है तब भी एकांतिक होता है। कितनी अभी आपने देखा नहीं था बीच में इतनी तबीयत खराब थी, तब भी गुरु एकांतिक के लिए। निष्ठा देखो। देखो गुरु निष्ठा यहाँ से पता चलती है। मतलब एक ना, जैसे राम जी आए, कृष्ण जी आए, वो ना हमें एक लेसन देते हैं। जैसे उन्होंने अपना रामचंद्र जी ने ये दिखाया कि इंसान को किस तरीके से जीवन जीना चाहिए। मतलब आपको देखो अगले दिन सिंहासन पे बिठाया जा रहा है, लेकिन आपको पिताजी के वचन पालन के लिए नेक्स्ट डे ही वनवास के लिए जाया जाना। तो उस चीज़ में आप ये देखो कि गुरु महाराज इतनी पीड़ा में, दोनों किडनियों में तकलीफ है, डायलिसिस होता है डेली बेसिस पे। पहले डेली बेसिस पे होता था और अभी वेडनेसडे एंड सैटरडे। अभी जो सुनने में आया था उसमें वेडनेसडे एंड सैटरडे था, और कई कई बार ये भी हो जाता है कि कई बारी जैसे 1 हफ्ते के लिए डेली भी हो रहा है। तो उसमें कितना कष्ट होता है। हुँ, 1-2 बजे के आस-पास पहले निकलते थे, तो दिनचर्या सारी कंप्लीट होती थी 10 बजे तक। उसके हुँ, बीच में कुछ भी नहीं लिया। हुँ। कुछ भी नहीं ले रहे, और देखो उनको कितनी तकलीफ है, सारी चीज़ें हैं। वो हम सब के लिए देखो सत्संग होता है, एकांतिक वार्तालाप होता है, तो वो किसके लिए हो रहा है? और देखो कितने लोग सुधर रहे हैं। जो पहले शराब पीते थे, वो शराब नहीं पी रहे, जो गंदे आचरण करते थे बहुत वो, फ़र्क आ रहा है। बड़ा इतना फ़र्क आ रहा है, पूरा यूथ एकदम सब ऐसे मार्ग में खड़े राधा, होके राधा राधा, और राधा, कहते हैं अब तो राधा लाखों वल्लभ। लोग खड़े होते हैं मार्ग में। अब तो वो तो चलो अभी जैसे फेस्टिवल पे आप जाके देखना इतना रश मिलता है। अभी आपको हुँ, खड़े होने का भी ऐसा रहेगा, और जैसे गुरुजी आते हैं ना, अंदर से सब ऐसे अच्छा हो रोंगटे जाता है। खड़े होने लग जाएँगे गुरुजी। आहा! हुँ, है ना, पर्सनली क्या कहते हैं, एक ना गुरुजी जब बाल ऐसे पीछे बांध के आते हैं ना, यहाँ पे ऐसे करके बांधते हैं, इधर से जैसे बाल जाते हैं, वो वाली लुक बड़ी प्यारी लगती है। मैं ऐसे पर्सनली मेरा मन था, मैं बोलूँ मेरी ना अभी पेंटिंग मैं उससे रिलेटेड ही बना रहा हूँ, मैं आपको हुँ, दिखाऊंगा हुँ, हुँ। कंप्लीट होने के अच्छा बाद। पेंटिंग जब आप गुरुदेव को देते हो अपनी, तो हम्म, गुरुदेव का क्या रिएक्शन होता है? देखो पहले वाला तो मैंने आपको बताया कि गुरुजी का ऐसे ऐसे करके था, तो उसके बाद में ना, जैसे फर्स्ट टाइम राधा वल्लभ जी लेके गया था, सेकंड टाइम मैं महाप्रभु लेके गया था। तो उस समय गुरुजी लिटरली इतने प्रसन्न हुए देख के। पहले तो गुरुजी ने मतलब लिटरली ना उस महाप्रभु की पेंटिंग को ऐसे भी करा, मेरा तो जीवन ही बन गया था उस दिन। फिर उसके बाद ना आप देखो गुरुजी की नज़रें कितनी बारीक हैं। आपको मैं पेंटिंग दिखाऊंगा ना, आप उसमें मिस्टेक नहीं पकड़ पाओगे, आपको दिखेगा नहीं उसमें, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। गुरुजी ने ना एक जगह पे बिल्कुल इंच मात्र का पॉइंट हो गया, गुरुजी ने कहा यहाँ पे ये वाला शेड आना था, यहाँ पे ये वाला शेड आना था। कह रहे नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरा फिर गुरुजी फर्दर गाइड भी करते हैं कि नेक्स्ट आपको ये पेंटिंग बनानी है। जब आपके साथ गया था, तो हम राम लल्ला की पेंटिंग लेके गए थे, तो उस समय गुरुजी ने गाइड करा था कि नेक्स्ट टाइम राधा वल्लभ जी की बना के लेके आनी है। तो इस बारी राधा वल्लभ जी की ले गया, गुरुजी लिटरली बड़े प्रसन्न हुए, भाई जीवन बन गया। मतलब उनको ना नेत्र बड़े प्यारे लगे थे राधा वल्लभ जी के, तो वो ये बताते हैं कि हाँ नेत्र ऐसे बड़े प्यारे हैं। बस बिहारी जी में उन्होंने कहा था कि फेस को थोड़ा सा राउंड करना है, और मतलब एक-एक जो डिटेल होती है ना, जो कोई नहीं देख प्रॉपर। पाता, वो कोई नहीं देख पाता। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे को आज तक कोई ऐसे बताए, मैं दिखाता ना, हाँ, बहुत बड़े। गुरुजी बताते हैं कि आपको ये चीज़ करना है, और फर्दर उसके लिए गाइड करते हैं। अभी इस बारी की बात है, राधा वल्लभ जी और बिहारी जी लेके गया था, तो हम इधर से बाहर निकल रहे थे ना, तो गुरुजी ने ऐसे एकदम से रोक के पीछे से कहा था कि नेक्स्ट टाइम श्री प्रिया प्रीतम जी की छवि बना के लेके आनी है। गलबैयाँ दिए हुए, और कह रहे थे बिल्कुल भाव से बनाना है ऐसे हुँ, करके। हुँ, तो हुँ। यही है, जैसे बड़ा अपनापन है। अपनापन है, प्लस गाइड भी करते हैं और प्रेरणा भी देते हैं। ऐसे ही महामाद्री बाबा, वो भी बताते हैं कि ये पेंटिंग बनानी है, इस तरीके से बनानी है, इसमें ये हुँ, चीज़ होनी चाहिए।
एक बार ही मैंने एक पेंटिंग यहीं से कॉपी करके बनाई थी ना, तो महामाद्री बाबा को पता चल गया था। तो उन्होंने कहा था कि नहीं ऐसे नहीं करना, अपनी एक ऐसे करके बनाओ, तभी वो प्रोग्रेस में वो भी लेके जानी है। अब की हुँ। बार जब हम प्रोग्राम बनाएँगे ना तो इकट्ठे चलेंगे, वो दोनों पेंटिंग्स भी साथ लेके चलेंगे। वो पेंटिंग और ऐसे हुँ, नवल नागरी बाबा भी, हुँ, वो भी देख के बताते हैं कि हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छी है, हुँ, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है, यहाँ पे ऐसे हुँ, करना है और आगे बढ़ते रहो। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, इतने प्यारे सजेशन देते हैं ना वो, हुँ, सोच भी नहीं सकते हम, सीरियसली नहीं हुँ, सोच सकते, हुँ। इतने इंटेलिजेंट है और इतना हाँ, सारे वहाँ पे। एक सबसे अच्छी बात कि सारे एटिकेट्स बहुत हैं, प्लस सभी इंटेलिजेंट है, कोई वो तो प्रोफेसर, कोई आर्मी रिटायर्ड, हुँ। कोई एक तो नासा से भी है, अच्छा, मतलब जहाँ पर्रिकर सीरियसली में? पर्रिकर में, येलो में ही है, हाँ। तो वो नासा अच्छा, वो से येलो कलर का फ़र्क क्या होता है? जो येलो डाला है, व्हाइट डाला है देखो और तिलक का भी थोड़ा महत्व बताइए, आप भी लगाते हैं। थोड़ा इन तीनों चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट में कवर कर लें। देखो येलो का ऐसे रहता है, जो विरक्त हो जाते हैं उनको येलो वस्त्र मिलता है। अब येलो के जो नियम होते हैं, अगर आपकी शादी हो गई है उसके बाद भी आप येलो ले सकते हो, पर आपको अपनी पत्नी के साथ में, आपको अपने पति के साथ में भाई बहन की तरह रहना है। संभोग नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और आपको अलग आसन पे सोना है, बस आप श्री जी की सेवा करते हो, एक तो ये हो गया। लेकिन आपका शादी से पहले तो उसके बाद आप शादी नहीं कर सकते। जैसे आपको पीले वाला मिल गया, उसके बाद आपने शादी नहीं करनी, ठीक है? पीले वाले जो जितने भी येलो वाले हैं, उनकी धाम निष्ठा होती है, वो आप धाम से बाहर नहीं जा जैसे सकते। गुरुदेव भी धाम से गुरुजी बाहर नहीं आए। धाम से बाहर नहीं जा सकते। अगर आपने येलो ले लिया तो आप कुछ भी हो जाए, आप धाम से बाहर नहीं जाओगे, ठीक है? तो ये इसके कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। जो व्हाइट वाले होते हैं, मतलब वो धाम से बाहर जा सकते हैं, इसका कुछ वो नहीं होता, और वो शादी भी कर सकते हैं। बेसिकली जो येलो वाला है वो विरक्ति की तरफ चला जाता है। और रही बात तिलक की, तो ये जो हम अपने मस्तक पर तिलक लगाते हैं, ये वृंदावन की रज है। वृंदावन की जो जिस पे हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी के चरण पड़े हैं, ये वो रज है जो हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वृंदावन की रज को लेके बीच में एक मिसकंसेप्शन बड़ा फैला था कि हम हुँ। धाम की रज नहीं लेके आ सकते। टोटली गलत है। महाराज श्री कहते हैं कि धाम की रज आप लेके आओ, अपने मस्तक पे लगाओ। अब जिनकी दीक्षा नहीं हुई, तो वो बिंदी लगा सकते हैं, जैसे आपने तिलक करा हुआ है, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वो आचार्य ने जो हमें तिलक दिया, वो दीक्षा के बाद ही करना होता है, ठीक है? तो अगर आपकी दीक्षा भी नहीं हुई, तो ये तिलक नहीं करना। और आप रज को चाहे अपने पूरे मस्तक पे ऐसे लगा लो, चाहे बिंदी लगा लो, रज की बहुत महिमा है, जिसकी दीक्षा हुई हो या ना हुई हो, रज आप लगा सकते हो। धाम से आप रज लेके आओ और उसको अच्छे से अपने मस्तक पे लगाओ, कंठ पे लगाओ। इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बस एक छोटी-सी चीज़ बोलूँगा कि धाम की रज की हद से ज़्यादा महिमा है। इसके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि गुरुजी का ना आप उसमें सर्च करोगे ना, गुरुजी के श्रीमुख से सुन लेना, क्योंकि मेरे अंदर सीरियसली सामर्थ्य नहीं है। अच्छा, हम वो गुरुदेव से सुनते हैं, पर आपकी लाइफ़ में आपको क्या फ़र्क जैसे आप जब तिलक लगाते हो, आपको मेंटली ऐसा कुछ डिफरेंस फ़ील होता है अपने आप में जब आप कुछ हाँ, काम मेरे करते को हो देखो ऐसे या बाहर जाते हो तिलक कुछ? लगाते पहले तो ये हो जाता है कि हम श्री जी के हैं। ठीक है? एक ठसक आती है अंदर से कि हाँ हाँ, भाई हमारा श्री जी का चिन्ह है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लो हमारी श्री जी सर्व सामर्थ्यशाली है। कहीं पे लगता भी है ना कि यहाँ पे इससे गलती हो सकती है। अब देखो मेरी बात सुनो, मेरे से अगर कोई गलती होती है, इसमें नाम तो मेरे क्या कहते हैं ठाकुर जी का हो जाएगा, तो मैं ठाकुर जी को भाई देख लेना अपने हिसाब से, मेरे तो बस क्या नहीं, अपने हिसाब से करवा लेना, मेरे को सँभालना आपकी ज़िम्मेवारी है अब। क्योंकि भाई मेरे गुरु जी का तिलक है। मेरे गुरुजी का तिलक है और आप उनके ठाकुर हो। अगर क्या कहते हैं तिलक मतलब मेरे से कुछ ऐसे हो जाए तो बात तो मेरे गुरुजी पे जाएगी और आप उनके ठाकुर हो। तो आपको ध्यान रखना है हर एक चीज़ का, तो एक अंदर से ठसक आती है पहली बात तो। और दूसरा ये होता है कि सीरियसली आपको फ़ील होगा कि ठाकुर जी आपके साथ में हैं। तिलक की ये जो वृंदावन की रज है ना, इसकी इतनी महत्वता है, आपको यही फ़ील होगा कि श्री प्रिया प्रीतम जो आपके सच्चे में साथ में हैं। आपको गुरुदेव की कृपा अनुभव होगी। एक तो ना कई बारी सत्संग जो होता है वो सिर्फ़ रज के ऊपर ही होता है कि वृंदावन की रज की इतनी ज़्यादा महिमा है, और इसमें देख लो कोई मेहनत नहीं लगती, कोई कुछ नहीं लगती, बस अपना रच ली थोड़ी-सी करके अपने मस्तक पे लगा ली, दैट्स इट, और आपको अनुभव में भी आएगा। ये है रज का। पावरफुल। काफ़ी कानों में क्यों लगाते हैं? कानों में और भी देखो कानों में तो जैसे हमारा तिलक बज जाता है वैसे लगा लेते हैं। 12 जगहों पे तिलक लगते हैं जिसे हम द्वादश तिलक बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और पीछे 11 और उसके थोड़े नीचे 12। द्वादश तिलक लगता है। ये 12 अंगों हुँ, पे तिलक लगाया जाता है। ओके, गॉट इट। बहुत सारी बातें मतलब इतना पॉजिटिव फ़ील हो रहा है ना, मन कर रहा है बातें करते रहें, करते रहें, करते रहें। अ, जैसे आपकी एज में लोग पार्टी कर रहे हैं, शायद रिलेशनशिप्स में होंगे, एक ऐसी लाइफ़ जी रहे हैं जो आपकी लाइफ़ से बहुत अलग है। जिस मार्ग में आप हैं वो बहुत अलग है। लोग तो खाने में भी आजकल कम सोचते हैं, वेज है, नॉन-वेज है, क्या फ़र्क पड़ता है?
आपको कभी ऐसा नहीं फ़ील होता कि यार शायद अभी इतने रूल्स आ गए हैं लाइफ़ में, नियम पालन करने हैं, थोड़ा-सा पार्टी-वार्टी कर लेते, थोड़ा बैचलर ट्रिप मार लेते, स्पेन वगैरह हो आते, फिर देख दे लेते। देखो अब इसमें क्या है कि अगर इंसान कोई चीज़ कर रहा है और काफ़ी समय से कर रहा है, मतलब उसको कई साल हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है उसको कुछ तो ऐसा मिल रहा है जो उसको पता है कि वहाँ नहीं मिलेगा। आपको पता ही है कि इंसान को क्या चाहिए, इवेंचुअली सारी चीज़ें हम किस लिए करते हैं? प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। तो उसको कहीं न कहीं ऐसा कुछ मिल रहा है इसलिए उसने प्याज का भी उसको परवाह नहीं है, लहसुन की परवाह नहीं है, उसको पार्टी-वार्टी की परवाह ही नहीं है। जैसे स्टार्टिंग में तो ना जैसे कोई परेशान है व्यक्ति, तो जिसको कोई रास्ता नहीं दिखता, तो वो भगवान के मार्ग पे चलने की कोशिश करता है। ऑल्दो उसके दिमाग में वही सब रहता है, लेकिन जब वो धीरे-धीरे करके उस चीज़ को प्रैक्टिस में लेके रखता है ना, तब उसको पता चलता है कि असली सुख तो यहाँ पे है। क्योंकि देखो संसार में सारी चीज़ें करके देख ले, मतलब संसार में जितनी चीज़ें हैं ना, इंसान एक बार ही कर ही लेता है। आपने सब करा? देखो अगर मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैं रिलेशनशिप में रहा हूँ, मैंने नॉन-वेज भी खाया, मैंने ड्रिंक भी करी है, मैंने सारी चीज़ें एक बार ही करी हुई हैं। तो पता चल जाता है। अब मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि जो जिसने करा है और वो सुधरना चाहता है ना, वो सुधर सकता है। क्योंकि गलतियाँ ये तो इस जन्म की बता दी और जो पिछले जन्म है, उसमें पता नहीं क्या-क्या करा होगा। तो ये चीज़ें पता चल गया कि हाँ, इसमें एक्चुअल में सुख नहीं है। क्या टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए ऐसे हो गया। अब मैं ना आपको एक एकदम शॉर्ट में बताता हूँ कि एंड रिज़ल्ट क्या होता है। आप रिलेशनशिप में आए, आपको उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ काफ़ी अच्छा-अच्छा लग रहा है, ठीक है? अब वो आपसे थोड़ा ऐसे-ऐसे हुआ, तो आपको अंदर से ऐसे हो गया नहीं वो चाहिए, तो उसको बड़ा ऐसे चिढ़ मच जाती है उसकी एब्सेंस में, ऐसा होता है। फिर वो गलत उसमें भी घुस जाता है, वो नशे करने लग जाता है क्योंकि उसको अपने मन को शांत करना है। तो ऐसे करके वो अपने आप को पूरा खराब कर लेता है। और संसार की रही बात, तो ये लगा संसार का स्वरूप आपको पता ही है। अगर मैं आपसे पूछूँ कभी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है? हाँ। बताओ ना कैसे हुआ? पूरी स्टोरी बताओ। देखो, मेरा रिलेशन था, मेरे कितने को साल का? मेरा 1.5-2 साल के आसपास का था, ज़्यादा नहीं फिर भी ये काफ़ी था। तो मेरे को लिटरली काफ़ी बुरा-सा लग गया, मतलब हद से ज़्यादा ब्रेकअप हो गया ब्रेकअप हो गया। और उसने किया? हाँ, अच्छा, फिर? काफ़ी उस समय बड़ा ऐसे हो गया कि भई मैं क्या करूँ? तो बड़ा ऐसे मन परेशान था, मैं बैठा हुआ था, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं था। मेरे को ना अंदर से बार-बार ऐसे हो रहा था कि मैं थोड़ा गलत मार्ग की तरफ मेरा मन प्रेरित कर रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोकिंग। मेरे मन ने मेरे को बड़ा प्रेरित करा। मैं निकलने ही वाला था, मुझे ना मंदिर से जो हमारे वहाँ पे ना जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे प्रभु जी का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे मंदिर में बुलाया, जगन्नाथ जी की कोई सेवा थी क्योंकि पहले मैं मंदिर में रेगुलर बेसिस पे जाता था। जैसे मंगला आरती भी करता था और उसके बीच में थोड़े बहुत ये डाउनफॉल भी आया था। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया, तो कोई उत्सव आना था, उसके रिगार्डिंग कोई डेकोरेशन करनी थी। तो उनको दिख तो रहा ही था, चेहरे पे पता चल जाता है कुछ तो परेशानी है। और उनके साथ ना मेरा ऐसे है कि मैं उनको सब शेयर करता हूँ, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, उनको तो खुल के मैं बता देता हूँ कि मन में एक ये तो है ना कि वो देख उनको पता है। तो मैंने उनको बताया था और मैंने उनको लिटरली ये भी बोला था कि मेरे को ना स्मोकिंग करने जैसा हो रहा है, मैं जाके कर भी सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा था, कहते जहाँ पे अभी आपको 30 दिन लगेंगे ना ठीक होने में, अगर आप ये चीज़ कर दोगे तो आपको 35 डेज़ लगेंगे। अगर आप फिर करोगे तो आपके ऐसे दिन बढ़ते जाएँगे और होगा कुछ नहीं। तो मैंने कहा आप ही बता दो मैं क्या करूँ? मेरे को कुछ नहीं था, मेरे को बस ये था कि मेरे को ठीक कर दो। मैं बहुत परेशान था सीरियसली। मेरे को ये हो रहा था कि बस मुझे ठीक होना है। ठीक में मतलब आप उस लड़की को चाहते थे वापस हाँ, मैं सोचता मेरा चिंतन चलता जा रहा था बार-बार। कि उसको वापस आ जाए? हाँ, तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि रिज़ल्ट ये होता है कि आप फिर उसको मतलब इतना ज़्यादा उस चीज़ में तादाद में हो जाते हो, फिर आपको ये चीज़ें लगती रहती हैं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप मंगला आरती के लिए आओ और सुबह आपको मतलब क्या कहते हैं, जो भी नाम आपको प्रिय हो, आप उसकी उतनी माला कर लो। एक फिक्स रखो, जैसे स्टार्टिंग चाहे हम 8 से कर लेते हैं ऐसे, तो पहले दिन से मतलब जब से मंगला आरती अटेंड करनी शुरू करी, पहले मंगला आरती होती थी, फिर हम 16 माला करते थे। तो मैं अपना 16 माला करता था। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए मेरे को लगता था ना कि मेरे को कितना टाइम लग जाए, मेरे को लग रहा था मैं ठीक ही नहीं हुआ, मैं लिटरली 12 दिन में ठीक हो गया। 12 दिन में भगवान ने मेरे को ऐसे, मैं आपको बता रहा था ना मैंने खाना नहीं खाया था। जाते साथ ही वहाँ पे इतना जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, पूरा ऐसे थाली लगी हो, उसमें इतनी सारी चीज़ें, सब्जियाँ, मीठा, सारी चीज़ें, मैंने वहाँ पे वो खाया। और प्रसाद खाते आधा ठीक, तो मेरे को अनुभव, मैं आपको बोल रहा था ना प्रसाद खाने से एक अनुभव आता है। तो प्रसाद खाते थोड़ा अंदर से लग रहा था कि कुछ तो है, कुछ तो है। तो मंगला आरती, नाम जप हो रहा है। 12वें दिन तो ऐसा हो गया था कि कुछ हुआ ही नहीं। मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। हमारे समाज में 90% लोग इस चीज़ से गुज़रते हैं। ये बात आपको पता है। आजकल ये कॉमन हो गया काफ़ी, क्योंकि आभा मंडल ये सारा एनवायरनमेंट ही ऐसा है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जिस चीज़ में निकलने में मुझे इतना टाइम लग जाना था,
वो सिर्फ भगवान की कृपा से 12 दिन में दिखा ही नहीं, फिर दिक्कत ही नहीं आई, बड़ा एकदम प्रसन्न। फिर अपना पेंटिंग वेंटिंग बनानी शुरू कर दी, भगवान का मंदिर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं भक्तों के साथ में, हरि बोल राधे श्याम, बड़ा ऐसे अच्छा अच्छा सा लगा। फिर परिवर्तन ही हो गया था जीवन का। मैं अगर आपको बोलूँ ना कि जैसे भक्ति में क्या कहते हैं, एक जो हम कहते हैं कि थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है या रास्ता मिल अच्छे गया। से अब समझ आ रहा है, तो वो आप कह सकते हो कि मेरी भक्ति का टर्निंग पॉइंट है। और मैं ये कहूंगा कि वो चीज़ सही हुई मेरे साथ, ट्रांजिशन अच्छा हुआ। बहुत अच्छा, सीरियसली बहुत अच्छा। सारी चीजें बदल गई, सारी चीजें। उसके बाद गुरुजी मिल गए, ठीक है, भगवान की कृपा से गुरुजी मिले, गुरुजी को फिर ऐसे सुनना बड़ा, ऐसे करके बड़ा अच्छा अच्छा हो गया था फिर तो तो सब। अब ये आप बता ही दो ना, ये सीक्रेट ज्यादातर लोगों का दिल टूटा ही हुआ है, लड़की चली गई होगी, लाइफ में परेशान होंगे, तो देखो जिसका भाई, भी दिल टूटा हुआ है, हाँ, डिप्रेस्ड है बंदा, देखो मेरा तो ये कहना है इस चीज में, देखो परेशान आप हो, आपके पास और कोई रास्ता है नहीं, आपने सारी चीजें करके देख ली। मैं कह रहा हूँ मेरी बात मानो, एक बारी महापुरुषों की बात मानो, भगवान के मंदिर जाओ, भगवान का दर्शन करो अच्छे से, ठीक है। और कोशिश करो, कोशिश ना करो, फिक्स रखो इस चीज को। कोशिश करने में से ऐसे नहीं, मतलब अपने एक निष्ठा रखो, हमने सुबह उठना ब्रह्म मुहूर्त में, मंगला आरती करो, जहाँ पे भक्त है ना, जैसे अब हर जगह मंदिर है, हर जगह होते हैं, जैसे जगन्नाथ जी का हो गया या राधा कृष्ण जी का, इस्कॉन हो गया, इस्कॉन काफी जगह पे है, तो इस्कॉन में भी आप जाओ, इस्कॉन में आप जाओ, वहाँ पे आप मंगला आरती अटेंड करो, ठीक है, उनके साथ में आप चैंटिंग करो। भक्तों के जब आपको वो मिलेगा ना, एक सपोर्ट मिलेगा, जैसे एसोसिएशन होता है, तो आपका ऐसे होता है कि अकेले में तो क्या पता आप ना कर पाओ, इस चीज का ध्यान रखना। अकेले में हो सकता है आप ना कर पाओ, तो आप भक्तों का जितना एसोसिएशन में रहोगे ना, जो अच्छे भक्त हैं, जिनका पता लगता है, एक तो ड्रामेबाजी वाला तो सबको पता रहता है, पर जो एक्चुअल में भक्त है, क्योंकि हमें देखना है इस चीज में, ये नहीं है कि हम भाव में जैसे मर्जी चल रहे हैं, नहीं, हमें पहले जांच करनी है कि यहाँ पे एक्चुअल में भजन हो रहा है ना, तो वहां पे जाके भगवान से प्रार्थना करो। आप अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील करवाओगे ना, आप चैंटिंग करोगे, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। क्योंकि आपको ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने मेरे से पूछा था कि ये सारी चीजें छोड़ के, मतलब क्या कहते हैं, हम बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन आ जाते हैं, तो मन में ऐसा आता है, आपके मन में ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको वहां पे कुछ मिल रहा है, आपको वहां पे कुछ मिल रहा है, आपको एक प्रसन्नता हो रही है। चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप ना, आपका खाने के बाद में मीठा खाने की आदत है, लेकिन अभी तक आपको मीठे के नाम पे सिर्फ चीनी पता है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको कहा कि आप एक बार काजू कतली खाओ, रसमलाई खाओ, अगर आपको मिठाई खाने का मन है तो आप खाने के बाद ये खाओ, तो उसके बाद आप मिठाई में चीनी लोगे? रसमलाई खाएंगे। ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे ही है, आपको लिटरली काफी अलग ही आपका, और आपको ना सारी चीजें, जैसे मैंने आपको बताया था, भगवान आपको 4 चीजें तो ये देते ही हैं, आपको अंदर से एक उत्साह, और आपको बंदा जैसे स्ट्रांग बनता है। बंदा स्ट्रांग बनता है, और जो आपको चाहिए, जैसे आपको फेम, वेल्थ, स्ट्रेंथ, ये सब भगवान ऐसे छोटी देते हैं, चीजें ये। बहुत छोटी चीजें ऐसे देते हैं भगवान, ऐसे जा खुश रह खुश रह। मैंने ना ये फील किया है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, जिसका भी हार्ट ब्रेक हुआ है या कोई परेशान है ना, डिप्रेस्ड है, हाँ, बस मेरी मान के एक ये चीज करना, मंदिर जाना शुरू कर दो। हम कहते हैं भाई कि हम इतने दूर दूर मंदिर हाँ, जाएंगे, मंदिर जाना बस शुरू कर दो, प्लस नाम जप। नाम जप, हाँ, ये नाम दो जप चीजें तो शुरू मैंडेटरी है, करो। नाम जप तो मैंडेटरी मतलब है। अपने घर के पास वाले मंदिर में, हर हम्म, बंदा बिजी है ना, हम्म, खाना फिर भी खा ही रहे हैं ना, हाँ, ऐसे तो हाँ, नहीं, बस सुबह एक बार जाओ हम्म, मंदिर, शिव जी को थोड़ा जल चढ़ा दिया, सूर्य देवता को प्रणाम कर दिया। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने अपने अंदर फर्क देखा है। हम्म, ऐसा फील होता है जैसे सुबह एक बार मंदिर चल जाओ ना, हम्म, भगवान की एनर्जी आ गई, तो लिटरली, पूरे दिन को आप मतलब जैसे युद्ध में जा रहे हो ना, हाँ, हाँ, आपको अपने मन से लड़ने की शक्ति मिल जाएगी। कुछ चमत्कार नहीं मैं कह रहा, हम्म, शक्ति, एनर्जी। अब ये एनर्जी आप फोन में भी देखते ही हो फोटो, बट वो आप फोन पे ही देख रहे हो, हम्म, फोन में 10 चीजें और भी देखोगे, पर जब अंदर जाओगे ना, क्यों, हाँ, वहां पे रुद्राभिषेक होते हैं, उस मंदिर में सब पाठ कर रहे हैं, उस मंदिर में कितने जैसे, पंडित आ रहे हैं, मंत्र उच्चारण हो, उस मंदिर का जैसे आप बोलते हैं आभा मंडल, हम्म, वो उस एरिया का ऑरा ही बहुत बढ़ चुका है। बस एक बार जाना है, बिल्कुल, हाँ, मंदिर मत्था टेक लो, जाओ और समर्पित कर दो भगवान को, प्रभु आपसे सब कुछ। बिल्कुल। और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपका ये जो डिप्रेशन है ना, ये हार्ट ब्रेक है, डिप्रेशन क्या होता है, अब मैं सीरियसली बोल ये रहा हूँ, ओवर थिंकिंग आजकल कितना ओवर ट्रेंडिंग है। थिंकिंग। मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे पहले तो अपने लोगों को होती थी ओवर थिंकिंग, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बीच में ना मेरे एक दोस्त ने ओवर थिंकिंग वर्ड मेंशन करा ना, तो मेरे को, मैं सीरियस सच्ची बोल रहा हूँ, मुझे तब जाके पता चला, मतलब तब एकदम से याद आया कि ओवर थिंकिंग जैसा वर्ड भी एग्जिस्ट करता है। सीरियसली मैं भूल चुका था ओवर थिंकिंग क्या होती है, पता ही नहीं था, सीरियसली पता ही नहीं चलता कुछ, तो भगवान जो की इतनी ओवर कृपा है। थिंकिंग भी कर रहा है भाई, सिंपल सी बात, हम एक छोटी सी चीज, भाई, मंदिर जाओ। अगर तुम्हारा भाव नहीं बन रहा, हम कहते हैं कि हमारा भाव नहीं बन रहा, हम कैसे करें, हमसे फॉर्मेट, भाई तुम जाओ, तुम अगर, जैसे अग्नि में धाई का शक्ति होती है, आप मन से हाथ रखो या बेमन से करो, आपका हाथ जलेगा। पानी में आप हाथ डबो, मन से डबो, बिना मन से करो, हाथ तो आपका गिल्ला होगा। ऐसे ही भगवान का नाम है, भगवान का नाम जब चाहे मन से करो चाहे बेमन से करो, उसने अपना फल प्रकाशित करना है। जैसे कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं, बीज को चाहे सीधा उसमें डाल दो,
चाहे उसको उल्टा करके डालो, चाहे मन से लगाओ चाहे बेमन पौधा से, तो आ ही जाएगा, पौधा तो आएगा आ ही ही। जाएगा। तो ऐसे ही है, नाम जप करते रहो और वो उससे पता है आपका हृदय निर्मल होता रहेगा ना, तो आपका मन भी लगेगा, और ऐसा मन लगेगा फिर आपका इधर उधर में मन भी नहीं लगेगा, तभी तो अपने लोग टिक पाते हैं यहाँ पे, वरना किसकी सामर्थ्य। भाई साहब, आपका पॉडकास्ट तो मुझे लगता है हमारा ऐसा पॉडकास्ट है जो खत्म, मैं ही नहीं चाहता कि खत्म हो पर हमारे कैमरास की बैटरी खत्म हो गई, खत्म कम है, इसको आज के लिए विराम हम लगाते हैं। पर इस पॉडकास्ट की जो बातें हम और आगे तक जरूर, मैं चाहता हूँ, ये कंटेंट मेरे पर्सनल फेवरेट में आता है। तो बस जाने से पहले मुझे पता है आप एक बहुत सुंदर आर्टिस्ट तो हैं ही हैं, पर एक सिंगर भी बहुत जबरदस्त है। नहीं, बस अभी श्री जी कृपा से थोड़ा शुरू करा, पर ऐसा नहीं है कि जय जय, जय जय। ये बड़कपन है आपका। तो एक कुछ भजन आपसे हो जाए तो मुझे लगता है इस एपिसोड का बहुत अच्छा समापन हो जाए। जरूर। हमारे माई श्यामा, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई जाके अधीन सदा ही सावरो, जाके अधीन सदा ही सावरो, यह ब्रिज को सिरता, या ब्रिज को सिरताज, यह जोड़ी आवी चल वृंदावन, यह जोड़ी आवी चल वृंदावन, नाहीन आन सो काज हमारे माई, नाहीन आन सो काज हमारे माई। श्यामा जू को राज, हमारे माई। जय हो सतगुरुदेव भगवान की जय। एक और भजन है, कौन सा? हमारो धन। जय हो। और कोई इसके साथ में एक पद को भी, दो लाइनें किसी पद की भी हो जाए। अब बाहर भी एक पद सुना रहे थे, बड़ा मुझे सुंदर लगा। चलो पहले हमारे हमारे माई कर लो, फिर दो दो हमारे लाइनें हमारा short। धन राधा। हाँ, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। अब एक पद हो जाए। ये पद मुझे लिटरली बड़ा प्यारा लगता है पहले दिन से। राधा प्यारी तेरे नैन सलोल, श्यामा प्यारी तेरे नैन सलोल, ते निज भजन कनक तन जोबन, लियो मनोहर मोल, अधर निरंग अलकलट छूटी, रंजित पीक कपोल,
श्यामा प्यारी तेरे नैन सलोल। तू रस मगन बही नहीं जानत, ऊपर पीत निचोल। राधा प्यारी तेरे नैन सलोल, श्यामा प्यारी तेरे नैन सलोल। हित हरिवंश कहता कछु भामिनी, अति आलस सो बोल। राधा प्यारी तेरे नैन सलोल। बहुत सुंदर। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश।